गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को विशिष्ट चालकता के बारे में बता रहे हैं। ये भौतिक विज्ञान की कक्षा 12वीं का टॉपिक है। तो विशिष्ट चालकता क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसको? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल 1/ρ हम लिख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। या हम लिख सकते हैं ρ इक्वल 1/σ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिग्मा इक्वल 1/ρ या ρ इक्वल 1/σ। कह रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई l, मतलब कि l लंबाई के चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल e हो तथा उसके सिरों के बीच यदि विभवांतर भी उत्पन्न करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उसमें E उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तथा उसमें धारा I प्रवाहित करने पर यदि उसका प्रतिरोध R हो तथा धारा घनत्व G हो तो क्या क्या कह रहा है कि L लंबाई का कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? ये है। तथा सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न करने पर उसमें विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। धारा I प्रवाहित किया जाता है तो चालक का धारा घनत्व G हो तो E इक्वल क्या हो जाएगा? V/L। कोई सस्पेंशन नहीं। या हम लिख सकते हैं V इक्वल E/L। इसमें भी कोई डाउट नहीं। धारा घनत्व J इक्वल क्या होता है भाई? तो I/A। ये भी क्लियर है। या I इक्वल क्या हो जाएगा? J/A। ये हो जाता है। तो यदि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ρ तथा चालकता सिग्मा हो तो कह रहा है कि यदि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा, ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या होता है आपका? ρ तथा प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता ईटा हो सिग्मा हो तो क्या कर देंगे हम भाई? तो सिग्मा हो तो क्या लिखेंगे हम? R इक्वल ρ इंटू A/L। ऐसे ही होता है ना? क्या होता है? R इक्वल ρ इंटू L/A। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चूंकि ρ इक्वल 1/σ, क्या से ρ इक्वल क्या हो जाएगा? 1/σ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर या R इक्वल L/में, अब ये ρ की जगह पर 1/σ रख देंगे तो सिग्मा इंटू A। ये जो है कि आपका प्रतिरोध R इक्वल L/A इंटू सिग्मा। ठीक है,
कह रहा है कि यदि चालक का प्रतिरोध R हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यदि वोल्टेज V प्रवाहित करने पर चालक में बहने वाली धारा I तथा प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V इक्वल R I लिख सकते हैं हम। V इक्वल R होता है। अब V की वैल्यू वहाँ से उठाइए, ये V की वैल्यू लिख दे सकते हैं, या E इंटू L इक्वल, अब R की वैल्यू रख दीजिए। R की वैल्यू क्या है भाई, तो L बाई सिग्मा इंटू A इंटू ये जो है कि आप I की वैल्यू उठा दीजिए, तो J इंटू A। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल होने वाला है। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, ये A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल क्या हो जाएगा, J बाई सिग्मा, या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो J इक्वल E इंटू सिग्मा। कहने का मतलब है कि किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता तथा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल, किसी चालक की विशिष्ट चालकता तथा उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल उसकी धारा घनत्व J के बराबर होता है। क्या होता है, किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा तथा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का गुणनफल उसकी धारा घनत्व J के समा के बराबर होता है। किसके बराबर, तो किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता सिग्मा और उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का गुणनफल उसके धारा घनत्व J के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।